पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में अपनी स्पिन बॉलिंग से धूम मचाने वाले उस्मान तारिक ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी धूम मचा दी है। अब तक वो सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो तीसरे कामयाब और तीसरे टॉप विकेट टेकर बॉलर बन चुके हैं। और जिन खिलाड़ियों ने कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 में 4 से कम मैचेस खेले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उस्मान तारिक की विकेटें हैं। उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा मजमूई तौर पर अब 9 ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो कि कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं। इनमें मोहम्मद नवाज़ चूँकि पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ हैं, वो विदड्रा हुए हैं। बाकी 8 प्लेयर्स मौजूदा वक्त में भी वेस्ट इंडीज़ में मौजूद हैं और अपनी अपनी टीमों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिनमें मोहम्मद रिजवान एक ताज़ा इजाफा हैं, जिन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। और अब तक वो कोई मैच नहीं खेले हैं, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं और उस्मान तारिक की कारकर्दगी के ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो 8 प्लेयर्स हैं, वैसे 9 प्लेयर्स का एग्रीमेंट था जिनमें मोहम्मद नवाज़ कंटिन्यू नहीं कर सके कैरिबियन प्रीमियर लीग में। जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें एंटीगुआ और बारबोडा के लिए इमाद वसीम और उसामा मीर खेल रहे हैं। बारबाडोस रॉयल्स के लिए कोई पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है। गियाना एंड अमेज़न वॉरियर्स के लिए इफ्तिखार अहमद खेल रहे हैं। हसन खान भी हैं, लेकिन चूँकि वैसे तो वो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अब वो यूएसए प्लेयर हो चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान के प्लेयर्स में काउंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियाट के लिए अब मोहम्मद रिजवान का इजाफा हुआ है। इससे पहले मोहम्मद नवाज़ भी उनकी टीम का हिस्सा थे, जबकि अब्बास अफरीदी और नसीम शाह भी खेल रहे हैं। 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस टीम का हिस्सा बने हैं। अलबत्ता सेंट लुसिया किंग्स का में कोई पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है, जबकि ट्रिनिडाद नाइट राइडर में पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक मौजूद हैं। अब प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। एक तो उस्मान तारिक 6 विकेटें हासिल कर चुके हैं सिर्फ 2 मैचेस में और तीसरे टॉप विकेट टेकर बन चुके हैं। और उनकी कारकर्दगी पहले मैच में उन्होंने 2 विकेटें हासिल की और अगले मैच में 4 विकेटें हासिल की हैं। आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में भी वो शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखा रहे थे। बाद में उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ, जिसकी वजह से वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए पूरे मैचेस नहीं खेल सके थे, लेकिन 5 मैचेस में 10 विकेटें हासिल करके अपना इम्पैक्ट छोड़ा था। उस्मान तारिक, जिनका एक्शन थोड़ा सा रवायत से हटकर है, खुद को रोक कर अचानक से गेंद फेंकते हैं, जिसका उन्हें एडवांटेज भी मिलता है। बैट्समैन उस तरह रेडी नहीं हो पाता, और उसके साथ साथ जब उनकी गेंद अच्छी लेंथ पर पड़ती है और टर्न होती है, तो बैट्समैन के लिए ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करती है। अब देखना यह है कि उस्मान तारिक, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी कामयाब रहे, कैरिबियन प्रीमियर लीग में अब तक जो 2 मैचेस खेले हैं उनमें भी उनकी कारकर्दगी बड़ी शानदार जा रही है। आगे उनकी कारकर्दगी कैसी रहती है? अगर उनकी कारकर्दगी यूँ ही जारी रही तो वो पाकिस्तान टीम में भी मौका पा सकते हैं। बहरहाल ये उस्मान तारिक हैं जो कि शाहरुख खान की टीम में खेल रहे हैं कैरिबियन प्रीमियर लीग में। और उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। इमाद वसीम इसी टीम का हिस्सा हैं, और इमाद वसीम को अब तक देखा जाए तो उस तरह की बॉलिंग या बैटिंग कारकर्दगी उनकी सामने नहीं आ सकी है। अब तक उन्होंने 66 रन्स किए हैं, 39 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग शामिल है, 126 का स्ट्राइक रेट है, 2 चौके और 4 छक्के लगाने में कामयाब रहे। लेकिन बॉलिंग में 3 मैचेस में अब तक वो सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके हैं 58 रन देकर, और इकनॉमी रेट उनका बेहतर रहा है 6.44। उसामा मीर ने अब तक 1 मैच खेला है, कोई विकेट नहीं ले सके और बैटिंग भी नहीं कर सके अभी तक। और उसके अलावा गियाना और अमेज़न वॉरियर्स के लिए इफ्तिखार अहमद खेल रहे हैं। अब तक 2 गेंदें खेली हैं, लेकिन कोई रन नहीं कर सके हैं, बॉलिंग कराने का उन्हें मौका नहीं मिला। तो इफ्तिखार अहमद को अभी समझें कि कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 में अभी पहला रन करना बाकी है, अभी तक कोई रन नहीं कर सके हैं। सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियाट में अभी मोहम्मद रिजवान का इजाफा हुआ है, मोहम्मद नवाज़ नहीं खेल सके, लेकिन जो बाकी प्लेयर खेल रहे हैं वो दोनों बॉलर हैं, एक नसीम शाह, दूसरे अब्बास अफरीदी। नसीम शाह ने अब तक बैटिंग में बड़ा कमाल दिखाया है, बहुत कम इनिंग्स के लिए कम गेंदें खेलने का मौका मिला, 8 गेंदों पर 17 रन किए, 1 चौका 2 छक्के लगाए, 237.50 उनका स्ट्राइक रेट है। और बॉलिंग में अलबत्ता वो ज़्यादा कामयाब नहीं है, जो उनका असल शोबा है। 4 मैचेस में 4 विकेटें हैं और लगभग 9 रन फी ओवर वो रन्स दे रहे हैं, 27 की एवरेज है। अब्बास अफरीदी की अगर बात करें, बैटिंग में 5 गेंदों पर 10 रन किए हैं, 1 छक्का भी शामिल है, उसमें 200 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन बॉलिंग में वो भी ज़्यादा मुतासरकुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके, 2 मैचेस में 2 विकेटें हैं और 11.66 उनका इकनॉमी रेट है।
11.5 रन फी ओवर से भी ज़्यादा रन्स दे रहे हैं, बुरी तरीके से पिट रहे हैं। तो इसी वजह से, हालांकि अगर देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले अब्बास अफरीदी थे, लेकिन उन्हें यूएई ट्रायंगुलर सीरीज़ और एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, और अब तक वो कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके हैं। इसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं, उनमें ट्रेंट बागो नाइट राइडर्स के लिए जो खेल रहे हैं, उस्मान तारिक का मैंने पहले बता दिया, जबकि मोहम्मद आमिर ने अब तक 2 मैचेस खेले हैं, 2 विकेट हासिल किए हैं, 41 की एवरेज है, लेकिन उन्हें भी इस बार बहुत मार पड़ रही है। 10.37 उनका इकोनॉमी रेट है। मोहम्मद आमिर जो कि कफ़ायती बॉलिंग कराने के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस बार लगता है ऐसा है कि हरीफ बैट्समैन उन्हें अपनी लाइन और लेंथ सेट करने का मौका नहीं दे रहे हैं।